हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जो कि अंक गणित आर एस अग्रवाल बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिक वाइज। यहाँ पे क्वेश्चन आपको और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे हम आर एस अग्रवाल की बुक को सभी क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट 4 बता दिए हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा मिलेगा 48 से यहाँ बनाना है हमको। 48 से क्वेश्चन हमको बनाना है। 47 क्वेश्चन पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 5 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। और आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन मैं फुल्ली सोल्यूशन ट्रिक वाइज कराऊंगा यहाँ पे आपको, जो कि नया नया ट्रिक से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। ये देखिए सबसे अच्छा है, आपसे पूछ दिया कि क्या जोड़े और क्या घटाएं। तो आप जानते थे कि इसको भिन्न के रूप में लिखते। देखिए आपको हम बता रहे हैं सिंपली, लेकिन ट्रिक बताएंगे। 13 था, 7/13। इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि यह मान हमारा 2/3 के रूप में आ जाए, 2/3 के रूप में आ जाए। एक ये फॉर्मूला हो गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, एक इस रूप से बनाते तो क्या होता, 7×21 माइनस 3x बराबर 13×2 26 माइनस 2x। यहाँ पे आपका क्या होता, 3 ए माइनस है तो इधर आता प्लस, और ये है 21 तो उधर जाता। तो इस तरीके से आप नहीं बनाइएगा। आपको सीखना क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखना है कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना था, देखिए कैसे बनाना है हमको। लिखना है 7:13 और जो अनुपात दे रखा है कि कितना हो जाए तो 2:3 हो जाए। इस चीज को ऐसे लिख दीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीखिए। यहाँ पे इस 3 को इस 7 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 को 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें गुना करना है और इधर लिखना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें इधर से गुना करके यहाँ पे लिखना है इसके नीचे, और यहाँ से गुना करके इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो अनुपात 2 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 26। क्या हो जाएगा जी, 26। अब देखिए जो भी अंतर आएगा, क्या अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो जो भी अंतर आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है जी, 5। ये आर एस अग्रवाल बुक है, आप ध्यान से देखते जाइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इजी ट्रिक से बताया हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना है जी, 5 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 49 नंबर क्वेश्चन बोला 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:5 हो जाए। इसके पहले वाले में बोला था
माइनस करने के लिए, इस वाले में बोल रहा है प्लस करने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बोलेगा आप वो कर सकते हैं। तो आपको अभी हम ट्रिक सिखाए हैं। ट्रिक्स क्या था हमारा कि 3:5 में क्या करें, यहाँ जोड़े प्लस करें, कितना कि 3:4 हो जाए। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, अंतर कितना 3 का। तो ऑप्शन में, एक सेकंड कुछ त्रुटि है क्या क्वेश्चन में, 3:5 और 3:4 ही है। तो हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ऑप्शन में 3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है। तो इसको भी मैं सॉल्व आपको करा दे रहा हूँ अच्छे ढंग से। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार मैं देख ले रहा हूँ। अगर वो तरीका से नहीं आएगा तो आपको तो मैं एक तरीका बताया हूँ, उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी क्या था कि 3 + x बटा 5 + x बराबर क्या था जी, 3/4। 3 चौका 12 + 4x प्लस इक्वल 15 + 3x। 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, 4x - 3x इक्वल 15 है। तो 15 -12 इक्वल x इक्वल टू 3। लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, ऑप्शन में 3 नहीं है, यानी क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन वहाँ पे चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा बुक में कुछ अलग दिया हुआ है। यहाँ पे 3:4 नहीं है, यहाँ पे दे दिया है 6:7, 6 अनुपात नहीं, 6 नहीं, 5:6, 5:6। ठीक है, तो 5:6 पे आप बना लीजिएगा। तो आंसर 5:6 पे बनाइएगा तो देख लीजिएगा क्या। लेकिन जो अभी क्वेश्चन हम दिए हुए हैं उसका आंसर 3 ही आएगा। यहाँ भी 3 ही आया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। चलिए उस पे भी बना देते हैं आपको। जैसे अगर 3:5 था और यहाँ 5:6 मतलब 5:6, तो 6 3 18, 5 5 25, अंतर कितना का 7 का। तो ऑप्शन में 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, इसी के कारण आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा था। बुक में आप अच्छे से इसको सुधार लीजिएगा, या नए प्रकाशन में सुधार दिया होगा इसको। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बता रहे हैं और एक एक पार्ट क्वेश्चन को समझा के हम बताएंगे। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। प्रत्येक पद में क्या घटाएं, ये 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि 3:4 हो जाए। तो 15 चौका 60, 19 3 57, अंतर 3 का। ऑप्शन में 3 है 3, आंसर हो गया 3। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन। और एक्स पे ये ट्रिक्स हो गया। अगर रूल से बनाते तो आप क्या लिखते, 15 - x और 19 - x बराबर 3/4। 3/4 आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वही आता, कोई अलग नहीं आएगा। 50 नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती, मतलब संख्या जो हो समानुपाती दिखाई दे। देखिए ये भी आपको ट्रिक्स बता रहे हैं जल्दी बनाने का। जल्दी कैसे आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को,
तो यहाँ देखिए, इसको लिखिएगा 21। अगला क्वेश्चन 38 है, तो 38 को नीचे क्या घटाए, माइनस था, क्या घटाए, माइनस था। ठीक है, उसके बाद है 55 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है 106 माइनस एक्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन लेना है। तो बाई ऑप्शन में चलिए 2 लेते हैं। अगर यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या होगा 19, अगर यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या होगा 53। तो 19 के टेबल में 53 आता है क्या, नहीं आता है, यानी ये नहीं होगा। चलिए 4, 21 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, और 55 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 51, यानी 17 या 51, ये तो हो जा रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 38 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 34, और 106 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 102, यानी 34 4 3 12, यानी कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो बाई ऑप्शन 4 क्या होगा जी, बाई ऑप्शन 4 आप लिख सकते हैं। एक एक बात को आप यहाँ समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। या इस क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिएगा आपका आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करिएगा तो नहीं आएगा। करना कुछ नहीं है, बड़ा बनाना है। अगर किसी भी क्वेश्चन को छोटा रूप में बनाना है, छोटा रूप में, तो हमारे पास बहुत सारे रूल मिलेंगे छोटा रूप में क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पे हम बताएंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन बड़ा करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हमको छोटा टेक्स्ट से जल्दी क्वेश्चन बनाना है, कि हमको एग्ज़ाम हॉल में बनाना है, ना कि ऐसे किसी को बताना है। तो समझ गए हो तो ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेज बाय मनीष सर में इस नाम से पेज भी है, टेलीग्राम भी है, और यूट्यूब चैनल तो है ही, तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है उसी तरीके का क्वेश्चन है, 5 13 22 47। 5 13 22 47 एकदम सेम क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला है, यहाँ जोड़ने के लिए बोला है, उसमें क्या था घटाने के लिए था, और यहाँ क्या है जोड़ने के लिए बोला है। तो ये चीज़ आपको बनाना है 52 नंबर, और हमें कमेंट करना है कि क्या क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना। अब यहाँ से आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यहाँ से हम सीखेंगे बड़ा क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीके से बनाना। यहाँ बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि 2 संख्याओं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो पहले आपको हम जो तरीका होता है वो बताएंगे, उसके बाद आपको हम ट्रिक्स बताते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 7x 11x माइनस प्लस बोला है जोड़ने के लिए 7 + 7 बराबर 2/3। ये रूल हो गया आपका। 3 7 तिरिके 21 x + 7 तिरिका 21 बराबर 11 दूना का 22 + 7 दूना का 14। तो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो -x होगा। अब बराबर इधर क्या बच जाता है 14 है, और तो -7 बच जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस है, तो माइनस क्या हो गया प्लस। तो x बराबर क्या मिला हमको 7। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 7 था या 11 7, तो 7 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
49 आंसर होगा। ये हो गया आपका लॉन्ग। लेकिन हमको क्या सीखना है? शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे। देखिए अब यहाँ से हम आपको सब शॉर्ट ट्रिक्स में ही बताएंगे, लॉन्ग में उतना नहीं बताएंगे आपको, और शॉर्ट ट्रिक्स में हम बताते चलेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अच्छे ध्यान से देखिएगा, आपको तो जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड, क्या है 7:11 के अनुपात में है। क्या है? 7:11 का अनुपात। अब आपसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, यानी प्रत्येक में हमको क्या जोड़ने, 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो अब बताइए, कोई भी चीज़ में अगर आप समान जोड़ते हैं तो समान वृद्धि होगा, ये चीज़ आपको पता है। अगर किसी संख्या में 2 जोड़ते हैं तो किसी भी संख्या में 2 जोड़ते हैं तो उस संख्या में 2 ही बढ़ेगा, इस बात को ध्यान पर रखिएगा। तो जब 7 जोड़े तो यहाँ समान वृद्धि होगा या समान कमी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना है जी? यहाँ अंतर कितना है? यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 8 का अंतर हो जा रहा है। तो जब भी इस तरीके से हो, जब समान अंतर ना आए तो क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। कैसे गुना करिएगा? नीचे का अंतर ऊपर, सीख लीजिए, आपको आसान लगने लगेगा। जब सीख लीजिएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। और ऊपर का अंतर नीचे गुना, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 और 11 एकम 11 और 4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ समान अंतर आ गया। संख्या अनुपात में क्या हो गया? 1 और संख्या में कितना था जी? 7। तो 1 = 7। आपसे क्या पूछा था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखिए, अब गुना करने के बाद इसका काम खत्म। अब जो भी काम करना है यहाँ से करना है। तो छोटी संख्या यही ना है जी, 7। तो अब 7 से क्या करते? गुना कर देते। तो 7×7 = 49। यही आपका आंसर होता। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बनाने लगिएगा इस ट्रिक्स को, तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी से बनाने के लिए आप अपने आप को प्रेरित करने लगिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 53-54 नंबर क्वेश्चन पे। 53-54 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 54 कह रहा है। ये आर्य सवाल का बुक का क्वेश्चन है। आप बुक से 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल, यहाँ पे आपको हम अनुपात से ही, अनुपात जैसा ही पढ़ाएंगे टोटल क्वेश्चन को, टोटल चैप्टर को भी अनुपात जैसे ही अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम अनुपात पढ़ रहे हैं, पहले तो अनुपात पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को जो शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे बताया जाएगा। तो 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल, अब बताइए 1:3, अब इन दोनों का योगफल कितना है जी? 240। तो दोनों का यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3:4, इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 240। तो 1 बराबर क्या? 60। 1 = 60। आपसे क्या पूछा? इनका अंतर। क्या पूछ रहा है? इनका अंतर। अब इन दोनों का अंतर क्या है जी? 2 का। तो आप 2 से गुना करिए, 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 120। क्वेश्चन पढ़ना सीख लीजिए, क्वेश्चन आपको बनाना 100% आएगा। क्वेश्चन बनाना आपको 100% आएगा। चौवन 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10, मतलब कि यह हो गया आय, यह हो गया व्यय, 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष
प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है। प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में 9,000 वो बचत कर रहा है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कर। देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि मासिक आय कितनी है। अब देखिए वो कमा रहा है कितना 11, और खर्चा कितना, व्यय मतलब कर रहा है 10, तो उसका बचत, यही ना बचत ही ना है, बचत कितना है जी 9,000। तो यहाँ अंतर कितना का, एक का, संख्या में कितना 9,000, तो एक का मान 9,000। तो आय निकालते, क्या पूछा था हमसे, मासिक आय। तो आय में 11 से गुना करते, 11 से गुना करते, और 11 से गुना करने के बाद हमको मासिक पूछा है यहाँ पे। तो ये तो वार्षिक है ना, ये क्या था प्रति वर्ष। जब प्रति वर्ष, तो एक वर्ष में कितने होते हैं, तो 12, क्या होता है 12, ध्यान रखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है 12। तो 12 होते हैं, तो चलिए 3 चौका 12, 3 से कटा देंगे, 3 3 का 9, 3,000, 4 से 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20 और एक 0 हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं, एक 0, 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 78, 79, 80, 81, 82, यानी 82, 50। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा बुक में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है और सीखना है कि एक एक क्वेश्चन हम कैसे करा रहे हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन वाइज समझना है। और देखिए ज़्यादा फास्ट हम बता देंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम फास्ट नहीं बता रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन टाइम खा रहे हैं, तो टाइम खाने की कोई हमारी आदत नहीं है और कोई फालतू बात तो हमारे यूट्यूब पे आएगा ही नहीं। चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते समय कितने लोग हैं, बहुत सारे कमेंट मारते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बस पढ़ाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 55-56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 7:11 कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। तो एकदम सेम इसके पहले क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हुए थे, देख लीजिएगा। 7:11 और यहाँ क्या लिखिएगा 3:4, तो यहाँ से करिएगा तो 7 चौक 28 और यहाँ से 11 तिया 33, अंतर क्या मिला 5 का। ऑप्शन में 5 कहीं दिख रहा है तो मार दीजिए आंसर। सोचना क्या है, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 57 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइएगा, मैथ बनाना सीख जाइएगा। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है 84 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो बोलता है, मैथ बोलता है कि जो बोले क्वेश्चन वही हमको करना है। तो 2 संख्या, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ये 3:4 के अनुपात में है। अब बोला कि इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM कितना दिया है 84। तो जब क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर 84
एलसीएम दिया है तो यहाँ भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना, 12। दोनों बात बराबर, ये बात जो हुआ और ये बात जो हुआ, दोनों बात क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ये भी एलसीएम ये भी एलसीएम। तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, एक का मान कितना, 7। एक का मान जब 7 आ गया तो आपसे यहाँ एक बात पूछा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 से क्या करते गुना, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर अनुपात में रहता है उसको प्लस करते हैं ना तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब भी गुणनफल आ गया तो गुणनफल में याद रखिएगा कि वहाँ पे आप x मानिएगा तो स्क्वायर का रूप लेगा। अगर जो 2 संख्या है तो 3 संख्या तो क्यू के संख्या ले लेगा। जैसे अब देखिए कैसे होगा। अब इसको हमको लिखना पड़ेगा 3x, पहला का पहला है, और दूसरा को लिखना पड़ेगा हमको 5x। अब बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना है जी, गुणनफल दे रखा है 2160। तब मान लीजिए जब इनका गुणनफल तो इन्हीं दोनों का ना गुणनफल, तो इन 5 15x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। गुना, कभी भी गुना का बात बोला तो स्क्वायर का रूप लेगा, स्क्वायर का रूप लेगा, याद रखिएगा। तो 15 से काटते हैं इसको, 15 एकम 15, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, 15 एकम 15, 6 6 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी x बराबर 12, x का मान 12। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या। बताइए 3 छोटा या 5 छोटा, 3 छोटा, तो 3 से क्या करिए गुना करिएगा, तो 3 से गुना करिए 12 36, 12 36, यानी 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 36 आंसर हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि 58 नंबर क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1000 को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें। सिंपल बात है, आपको A है B है, ये 3:2 के रूप में विभक्त करता था। ये दोनों कितना अनुपात में 5, 1000 1 बराबर 200। लेकिन आपसे किसका मान पूछा है जी, A का। तो A कितना है 3, 3 से गुना कर दीजिए आप, 3 दूना 600, आँख मूंद कर आंसर आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन, आप पढ़ाई छोड़कर काम धंधा पर लग जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ध्यान दीजिए एक एक बात को, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, और आप RS अग्रवाल में आप बेटर करिएगा आगे चलकर। ऐसा नहीं, फुल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा, फुल सॉल्यूशन RS अग्रवाल बुक का। तो आप देखते जाइएगा, इससे भी अच्छा अच्छा ट्रिक्स आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 6 में, अगले वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन लेकर। और 59 क्वेश्चन यहाँ हो चुका और 60 नंबर क्वेश्चन अगले में होगा। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।